आज हम देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय की फ़ी ऑनलाइन हम कैसे पे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कंप्यूटर में अपने वेब ब्राउज़र पे जाएंगे। हम कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एड, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी ब्राउज़र हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और उसके सर्च इंजन में हम यूबीआई केवी फीस लिखेंगे, फिर हम एंटर देंगे तो हम एक दूसरे पेज पर आएंगे जहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है ऑनलाइन फीस कलेक्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद एक दूसरा पेज खुलेगा। यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन फीस कलेक्शन फी पेमेंट, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद एक और पेज खुलेगा, यहाँ पे क्लिक फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे हम जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमें दो चीज़ों का होना आवश्यक है, स्टूडेंट यूनिक आईडी और बच्चे की जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ। तो स्टूडेंट यूनिक आईडी कहाँ से मिलेगी? स्टूडेंट यूनिक आईडी या तो बच्चे का जो आईडी कार्ड है उसके उसमें लिखी होती है स्टूडेंट यूनिक आईडी, वरना जो पहले जो फ़ी रिसिप्ट दी गई है उसमें भी यूनिक आईडी लिखी हुई है। जैसे ये एक बच्चे की फ़ी रिसिप्ट है, इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है स्टूडेंट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यही यूनिक आईडी है, तो यही आईडी हमें वहाँ लिखनी है। तो अब हम इस पेज पे जाएंगे और यहाँ पे हम बच्चे की यूनिक आईडी लिखेंगे। उदाहरण के लिए मैंने इस बच्चे की ईमेल आईडी, इस बच्चे की स्टूडेंट आईडी लेता हूँ और इनकी डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ और कैप्चा जो कि लॉगिन के थोड़े से ऊपर लिखा हुआ है। फिर मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये नीरज स्टूडेंट के सारी डिटेल आ गई है यहाँ पे। यहाँ पे मैं मेक पेमेंट ऑप्शन पे जाऊँगा। यहाँ पे पेरेंट्स का या बच्चे का मोबाइल नंबर हमें लिखना होगा। इस बच्चे की फ़ीस यहाँ पे लिखी गई है 1865 रुपये। तो यहाँ से मैं मोबाइल नंबर लिखूँगा और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे मैं ये वाली ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। पेरेंट्स अपनी ईमेल आईडी या बच्चे अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद मेक ए पेमेंट करूँगा। उसके बाद मैं इस पेज पर आऊँगा जहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शन है मेरे पास ऑनलाइन फ़ी पे करने के। सबसे पहला ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के नंबर डालूँगा, नीचे उसकी एक्सपायरेशन डेट और सीवीवी नंबर जो कि कार्ड के पीछे लिखा होता है। देखिए, ये एक डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड है। इस कार्ड के पीछे ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका पिछला साइड है। तो यहाँ पे ये 3 अंकों के नंबर हैं, यही सीवीवी नंबर होता है। और इसके आगे ये जो पूरा नंबर लिखा गया है ये इसका कार्ड नंबर होगा और इसके नीचे कार्ड की एक्सपायरी डेट है ये, और उसके नीचे कार्ड होल्डर का नाम। तो ये डिटेल्स हम यहाँ पे लिखेंगे और मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट करते ही हम अगले पेज पे जाएंगे। अगले पेज पर एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद हम पे कर सकते हैं। इसी तरह डेबिट कार्ड में भी जैसे क्रेडिट कार्ड में है वैसे ही डेबिट कार्ड में भी करना है।
पर डेबिट कार्ड में आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, क्रेडिट कार्ड के अंदर एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन। ये कुछ बैंकों तक ही सीमित है। जैसे यहाँ पे 6 बैंकों का नाम दिया गया है, इन 6 बैंकों में से ही ये ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं इंडसइंड बैंक सेलेक्ट करता हूँ और मेक पेमेंट करता हूँ। यहाँ पे मेरे को डेबिट कार्ड नंबर डालना है, कार्ड का जो एटीएम पिन है वो डालना है, उसकी एक्सपायरी डेट डालना है और सीवीवी वैल्यू जो कि कार्ड पीछे लिखी गई है वो डाल के सबमिट करना है। वो सबमिट करने के बाद हम आगे पे कर सकते हैं। इसमें भी ओटीपी जनरेट होता है और ये बैंक टू बैंक डिफ़र करता है। तो इस ऑप्शन के बाद एक इंटरनेट बैंकिंग का भी ऑप्शन होता है। ये भी कुछ बैंकों तक ही सीमित है। यहाँ पे उन बैंकों की लिस्ट दी गई है, सूची दी गई है। इनमें से जो भी बैंक हो वो आप सेलेक्ट कीजिए और मेक पेमेंट करके ये आपको इंटरनेट बैंकिंग वाले उस बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पेज पे ले जाएगा। अपनी इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी और वो डालने के बाद आप पे कर सकते हैं अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के। और एक ऑप्शन है क्यूआर कोड का। ये सबसे आसान ऑप्शन है। इस ऑप्शन के ज़रिए हम ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हैं। इसमें मैं डालूँगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। क्यूआर कोड वाले ऑप्शन में जब हम जाएंगे, मेक पेमेंट करेंगे, उसको क्लिक करके तो यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है। ये स्कैन जो है हम किसी भी अपनी यूपीआई ऐप से कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़न पे, पेटीएम या बैंक की खुद की जो साइट होती है, ऑनलाइन साइट्स होती है, मोबाइल बैंकिंग साइट्स होती हैं, ऐप होती हैं, उनके ज़रिए हम स्कैनर ऑन करके स्कैन करके पे कर सकते हैं बड़े आसानी से। और एक ऑप्शन और है यूपीआई ऑप्शन। इस ऑप्शन में हमें यूपीआई आईडी डालनी होगी। यहाँ पे हम यूपीआई ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे मेक पेमेंट करेंगे। यहाँ पे यूपीआई आईडी डालनी है और मेक पेमेंट करना है। ये यूपीआई आईडी आपके जो फ़ोन पे ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, अमेज़न पे ऐप यूज़ कर रहे हैं, जब आप वो ऐप ओपन करते हैं तो उसके अंदर यूपीआई आईडी लिखी होती है। आप वहाँ से यूपीआई आईडी लिखकर यहाँ पे यूपीआई आईडी लिखकर मेक पेमेंट करके उस ऐप के ज़रिए जाकर पेमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।